ठंड पड़ रही है। शीतलहर से राजधानी वासी परेशान है। यूपी अयोध्या जिले में सबसे ठंडा हुआ घोषित। यूपी का जो अयोध्या जिला है सबसे ठंडा जिला घोषित हुआ है। आगरा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। रायबरेली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सीतापुर में 4 डिग्री, लखनऊ में 8.9 डिग्री रहा तापमान। गोंडा बहराइच में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। कानपुर में 3.3 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अयोध्या में अधिकतम न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी टूटा है। 9 जनवरी तक कोल्ड डे शीतलहर की चेतावनी जारी रहेगी। कुशीनगर, महाराजगंज समेत कई इलाकों में बढ़ेगी ज्यादा ठंडक। उन्नाव, कानपुर, सुल्तानपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी। लगातार ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान अयोध्या में रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड भी टूटा है। 9 जनवरी तक कोल्ड डे शीतलहर की चेतावनी जारी रहेगी। यानी 9 जनवरी तक जो कहर है शीतलहर का वो जारी रहेगा। कुशीनगर, महाराजगंज समेत कई शीतलहर के बीच जो आवागमन है वो भी बाधित हो रहा है। लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं। शीतलहर से राजधानी वासी परेशान है। यूपी अयोध्या जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है वो सबसे ठंडा जिला घोषित हुआ है। हमारे संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। एसएस झा झांसी से, शोभित हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे संदीप, क्या तापमान इस वक्त लखनऊ का है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात करें, जिस तरीके का यहाँ का तापमान है, उसने कहीं ना कहीं से देखिए लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि तापमान की अगर बात करी जाए तो 7 से लेकर वो 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में, लेकिन जिस तरीके से देखिए सुबह से ही लगातार जिस तरीके से फॉग पड़ रहा है, धुंध पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी कम हो चुकी है। लोग अपने वाहन की लाइट को जलाकर बाहर निकल रहे हैं जिससे किसी भी तरीके का हादसा ना हो जाए। और ठंडक का देखिए सितम इतना है कि कई जगहों पर लोग अलाव तापते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए मौसम विभाग की तरफ से भी येलो अलर्ट जारी किया गया और ठंड देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। और सुबह के समय की अगर बात करी जाए, जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं या फिर कहीं ना कहीं से सड़कों पर आते हैं तो जो कोहरा होता है उससे कहीं ना कहीं से देखिए विजिबिलिटी भी कम होती है, जिसके चलते कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में जो वाहनों की रफ्तार है वो बहुत ही कम हो चुकी है। बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है। हालांकि बच्चों के जो स्कूल का कह सकते हैं छुट्टी की गई थी वो 9 तारीख करी गई थी और आज देखिए जिस तरीके से 7 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद बच्चों के स्कूल खुलने में। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी की तरफ से बच्चों के स्कूलों की छुट्टी की जो कह सकते हैं कि तारीखें हैं उसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से फॉग बढ़ता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है। और आज भी राजधानी लखनऊ में, इसके पहले पुष्कल आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, तापमान क्या रिकॉर्ड किया गया और किस प्रकार से ठंड का सामना करना पड़ रहा है राजधानी में लोगों को? पुष्कल, देखिए शीतला, 2 जनवरी से ही ठंड का जो कहर था दिल्ली में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और आप देख सकती हैं लोगों
का आवागमन काफी कम है। चूंकि गलन की स्थिति है दिल्ली में, जो मेट डिपार्टमेंट है उसने येलो अलर्ट भी जारी किया है। ठंड में जो स्ट्रीम है वो गलन की स्थिति है दिल्ली में। और अगर टेम्परेचर की बात करें, पारे की बात करें, तो पालम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और सफदरजंग एरिया जो दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है वहां पर 6.2 है। तो कहीं ना कहीं गलन की स्थिति है। 9 बजे के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं, ट्रैफिक काफी कम है, लोग अपने घरों में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिनों में लोग अपने घर में दुबके हुए हैं। आज और कल हॉलीडेज माना जाता है, सरकारी जो तंत्र है वो बंद रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलन की स्थिति है वो सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिल रही है। त्रिशला जी बिल्कुल, हमारे साथ शोभित जुड़े हुए हैं आगरा से। शोभित, इस वक्त क्या तापमान आगरा में रिकॉर्ड किया गया है, किस प्रकार से वहां पर ठंड के लिए अलाव और रैन बसेरों में व्यवस्था किए गए हैं? देखिए कृष्णा, यहाँ पर नगर निगम ने पूरी व्यवस्था की हुई अलाव से रैन बसेरों की। अगर बात की जाए तापमान की तो 4 डिग्री न्यूनतम गया आगरा में, कई रिकॉर्ड अब तक टूट चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि वीकेंड है, शनिवार रविवार, तो ये राहत इसलिए है कि अधिकांश जो कार्यालय में छुट्टियां हैं तो ये राहत जरूर है। लेकिन लगातार ठंड प्रकोप जारी है। हाईवे की बात की जाए, एक्सप्रेसवे की बात की जाए, वहां पर वाहन जो चला रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो इस समय 9 बज चुके हैं, लेकिन लगातार कोहरा बढ़ रहा है और जो विजिबिलिटी है वो 0 है। यानी कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बहुत सेफली करना पड़ेगा, आपको रोड पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लगातार घटनाएं भी हो रही है और लगातार उसको हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर को कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है रोड पर और लगातार प्रकोप घटता जा रहा है। जी तस्ला जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता एसएस जॉर्ज झांसी से जुड़े हुए हैं। एसएस, इस वक्त ठंड के चलते झांसी की क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर तापमान क्या रिकॉर्ड किया गया है, क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं ठंड से बचाव के लिए? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी के पूरी बुंदेलखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान की बात करें तो 3.9 न्यूनतम तापमान पहुंच गया है, लेकिन अभी की बात करें तो 4 चल रहा है। लगातार ठंडी बढ़ रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, तमाम लोग हैं अपने आग का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम टीम ने अलाव जल रहे हैं, लेकिन आपको बात करें कि भारत समाचार की खबर चलने के बाद तहसीलों में तमाम गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए प्रशासन। लेकिन प्रशासन की बात करें तो झांसी में तमाम लोगों को ठंड की सुविधाएं दे रहा है। लेकिन आज जिस तरीके तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान बहुत ठंडा है और यहाँ जिस तरीके से 3.9 न्यूनतम तापमान चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुष्कर आप हमारे साथ बने रहिए। हालांकि ठंड का बुरा हाल है। बाकी आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनपद बांदा में भीषण ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त। ठंड